एक छोटा परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी थी। 3 बेटे, जिसमें बड़ा बेटा बहुत होशियार था पढ़ाई में और बहुत अच्छी पढ़ाई करके वो डॉक्टर बन गया था। मंझला बेटा पढ़ाई में बहुत कच्चा था और वो पढ़ाई नहीं किया करता था, इसीलिए वो जिंदगी में कुछ अच्छे जॉब पर नहीं लग पाया। और छोटा बेटा वो भी बहुत अच्छा होशियार था और वो अच्छी पढ़ाई करके इंजीनियर बन गया था। और एक बहन जो उस घर की सबसे छोटी बहन थी, उसका भी शादी बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छे परिवार में की गई थी। मंझला बेटा जो कि चंदू नाम था उसका, वो कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाता था। दिन दहाड़ी मजदूरी पर जाकर वो अपना भरण पोषण कैसे तो भी करने की कोशिश किया करता था, लेकिन वो भी कभी काम पे जाता था और कभी नहीं जाता था और पढ़ाई में तो उसका दिल कभी लगा ही नहीं। फिर भी उसकी माताजी ने सोचा कि क्यों ना, माता पिता ने सोचा क्यों ना हम चंदू की शादी कर दें, और एक अच्छी सुशील कन्या, गरीब घर की कन्या देखकर चंदू की शादी कर दी गई। चंदू की शादी होने के बाद, चंदू की बीवी आने के बाद चंदू में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया और वो मन लगाकर काम करने लगा, बहुत अच्छे से काम करने लगा और कुछ थोड़े ज़्यादा पैसे भी कमाने लगा, लेकिन वो उतना ही कमा पाता था जिससे उसका घर चल सके। और उसके दोनों बड़े भाई बहुत अच्छी धन दौलत कमाकर बहुत अच्छे से शानो शौकत से रहा करते थे और चंदू उसी घर में गरीब सा रहा करता था, लेकिन चंदू खुश था। एक बार उसके दोस्तों ने उससे कहा, क्या दिन भर काम करते रहता है चंदू, तू तो पहले ऐसा नहीं था, तू तो शादी के बाद बहुत बदल गया है। तो चंदू कहता है कि मेरे को बोलने वाले लोग मेरे बीवी के न रहते हुए बोलते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज अगर मुझे लोग नालायक कहेंगे तो इससे मेरे बीवी का स्वाभिमान खतरे में आ जाएगा। उसे दुख होगा कि मेरा पति कुछ नहीं करता, उसका घमंड तो मैं हूं ना, इसलिए मैं अपना मन लगा के काम करता हूँ। कभी कभी उसे दोस्त बुलाते थे, तू ठेले पे नहीं आता, तो वो साफ मना कर दिया करता था, क्योंकि उसे तो काम करना था, उसे अपने बीवी को, अपने परिवार को अच्छा जीवन देना था। इस प्रकार से वो चंदू उस रहीश घर में गरीब बन के रहा करता था। दोनों बड़े भाइयों को धीरे धीरे ये लगने लगा कि हम तो इतना अच्छा जीवन जीते, हम इतना पैसा, अच्छा पैसा कमाते हैं और चंदू बहुत कम कमाने के बाद भी हमें इसका पूरा खर्च उठाना पड़ता है, तो क्यों ना हम बंटवारा कर लें। और उसी समय कुछ दिनों बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होने के बाद माताजी और वो तीनों बच्चे साथ में रहा करते हैं, लेकिन बड़े भाई और सबसे छोटे भाई के मन में तो यही रहता है क्यों ना हम बंटवारा कर लें। और एक दिन वो बंटवारे के लिए अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ के लाख बना करने के बाद भी फाइनली दोनों भाई बंटवारा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। और एक दिन सुबह सुबह चंदू काम के लिए जाते रहता है, तब उसे रोकते हैं कि रुक, आज हमको बंटवारा करना है। तो चंदू कहता है नहीं, तुम लोग कर लो, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। तो चंदू का भाई कहता है ऐसे थोड़ी बंटवारा होता है, बंटवारा करते समय तुम्हें वहां साइन करनी पड़ेंगी। तो चंदू कहता है तुम अपने तरीके से जो भी बंटवारा करना है और जो भी मुझे दोगे वो मुझे स्वीकार है, मैं आने के बाद अपना अंगूठा वहां लगा दूंगा। लेकिन चंदू के भाई नहीं मानते और चंदू की माँ भी कहती है कि बेटा तू कहीं मत जाए और रुक। चंदू वहां रुकता है और जब बंटवारा होता है तो दोनों बड़े भाई 10 बीघा जमीन को 5-5 बीघा दोनों में बांट लेते हैं। और वो जो एक पुश्तैनी घर था, पुराना वाला घर, जिस घर में वो रहा करते थे पहले कभी, वो घर उस चंदू के नाम कर दिया जाता है और उसकी छोटी बहन भी वहां उपस्थित होती है। तो चंदू अपने बड़े भाइयों, उस बड़े भाई से और छोटे भाई से पूछता है कि तुमने छुटकी को क्या दिया। तो वो बोलते हैं छुटकी को थोड़ी बंटवारे में कुछ दिया जाएगा, उसकी तो हम शादी कर चुके हैं, उसका कोई हिस्सा नहीं है अब हमारे परिवार के पुश्तैनी जमीन जायदाद पर। तो चंदू कहता है मुझे जो हिस्से में दिए है वो छुटकी के नाम कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों भाई इस बात को सुनकर अचंभित होते हैं और छुटकी भी बोलती कि भैया आप कुछ नहीं लेंगे, और वो स्वीकार कर लेती है जो भैया को मिला है वो मुझे मिल जाएगा। और फिर आखिरी में जब पूरा बंटवारा होने के बाद उनकी माँ बसती है, तो चंदू कहता है कि मेरे हिस्से में क्या है, तो बड़े भाई कहते हैं तेरे हिस्से में माँ है। और चंदू खुश हो जाता है और कहता है कि ना मुझे घर ना जमीन कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे सबसे बड़ी संपत्ति मिली जो मेरी माँ है, और इसके बिना तो मेरा घर परिवार अधूरा है, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। और अपने बीवी तरफ देख कर पूछता है क्या चंदोरी मैंने सही कहा। तो उसकी बीवी भी हाँ कहती है और बोलती है बिल्कुल सही कहा। इतना सुन के वो दोनों भाई अचंभित हो जाते हैं और छोटी बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दौड़ते हुए अपने भाई को गले लगाती है और कहती है कि हमने तुम्हें हमेशा बदा भुला कहा, तुम्हें हमेशा मूर्ख कहा,
लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम में वो संस्कार अच्छे से भरे हैं जो संस्कार माँ पिताजी तुम्हें देना चाहते थे। और बड़े और सबसे छोटे भाई को भी इस बात का एहसास होता है कि पढ़ लिख लेने से ही इंसान संस्कारी नहीं होता। इंसान संस्कारी होता है जब उस पर अच्छे संस्कार होते हैं। आज ऐसे हजारों पढ़े लिखे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को तक भूल जाते हैं। तो ऐसे पढ़ाई का क्या अर्थ रह जाता है। दोस्तों, इस जीवन में आपको हमेशा पढ़ाई लिखाई करने का मतलब, शिक्षित होने का मतलब यह नहीं है कि आप 10 किताबें याद कर ले। शिक्षित होने का मतलब यह है कि आप समाज के प्रति जिम्मेदार कितने हैं और आप अपने समाज के प्रति कर्तव्यों को कितना पूरा करते हैं। आप अपने पुत्र धर्म को कितना निभाते हैं, तुम अपने पति धर्म को कितना निभाते हो, तुम अपने भातृ धर्म को कितना निभाते हो। यही तो धर्म की असली कल्पना है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। जय